लेकिन जो तेवर दिखा दिए इन्होंने, अब ये पता नहीं कब तक दिखाते रहें, ये भी है। मतलब ये ड्रामा ये 5 तारीख को हो जाएगा, ये इन्होंने सजग कर दिया है देवेंद्र फडणवीस को कि इनका पर जल्दी काटना है। काटना तो था ही, लेकिन जल्दी और तेजी से काटना है, जिसके वो एक्सपर्ट हैं, जिसके वो एक्सपर्ट। और वही वो करेंगे ही, और बीजेपी की जगह कोई पार्टी होगी वो करेगी। हालांकि उनकी जो समझदारी होगी ना, उन्होंने सजग से नहीं किया होगा, देवेंद्र फडणवीस ऑलरेडी सजग हैं। हाँ और पिछली सरकार में ही मतलब ये अगर सोचा होगा कि 6 महीने बाद शुरू करेंगे तो वो छठे दिन पर कतरना जैसे क्या, मतलब क्या फडणवीस साहब कैसे व्यवहार रखना चाहेंगे इनके साथ? जैसे व्यवहार तो बहुत अच्छा रखना चाहेंगे। आप व्यवहारिक तौर पे पूछ रहे हैं। हाँ। एक उदाहरण देकर मैं बताऊँ, मान लीजिए नगर विकास मंत्रालय उनको दे दिया जाए, जो चीफ सेक्रेटरी होगा वो ऐसा होगा कि जो एकनाथ शिंदे के साथ बहुत अच्छे तालमेल करने वाला ना हो, देवेंद्र फडणवीस का करीबी हो। अब कोई भी फाइल आएगी तो मंत्री की तरफ से वो फाइल आएगी, चीफ सेक्रेटरी उसमें रोड़ा डालेगा, वो मुख्यमंत्री दफ्तर को इन्फॉर्म करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि फिर वहाँ पे एकनाथ शिंदे को कहाँ जाना होगा, देवेंद्र फडणवीस के पास जाना होगा अपने हर काम के लिए। दूसरा, आपके बहुत सारी चीज़ें फंड वंड रोकी जाएंगी, मतलब 50 तरीके होते हैं। क्या शिंदे ने एससीएम ये सब फडणवीस साहब के साथ किया? नहीं, उसमें एक दोनों के भीतर एक समझदारी थी जो हमें जानकारी मिली उसके हिसाब से, कि जिसके जिम्मे जो था वो उसी को देख रहा था, दूसरे पक्ष की कमियां जानने के बावजूद। जैसे देवेंद्र फडणवीस के पास जो पोर्टफोलियो थे वो उन सारे पोर्टफोलियो को ही देख रहे थे, कभी दखल देने की कोशिश नहीं कर रहे थे, जबकि कई सारी चीज़ें इनको पता चलती थी कि ये गलत हो रहा है, मुझे दखल देना चाहिए। और एकनाथ शिंदे ने भी वही काम किया कि मुख्यमंत्री रहने के बावजूद देवेंद्र फडणवीस के पोर्टफोलियो को फ्री रखा था। लेकिन ये चर्चाएं खूब चलती थी कि ऐसे हो रहा है, उसमें बेटे का भी नाम आता था कि बेटे का भी दखल हो जा रहा है, बेटे फाइल घर पे भी बेटा फाइल देख लेता था। हाँ, ये भी ये सारी चीजें फाइलें जाती थी। ये देवेंद्र फडणवीस ये बात देवेंद्र फडणवीस को बहुत नागवार गुजरती थी कि ऐसा कैसे हो रहा है। कुछ और भी चीजें होती थी जिनकी चर्चा चलती थी। तो इन सारी चीजों को लेकर देवेंद्र फडणवीस के भीतर ये आ गया कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन जैसे चलना चाहिए वैसे नहीं चल रहा है। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लेने के मामले में देवेंद्र फडणवीस की तुलना अजीत पवार से आप कर सकते हैं, एकनाथ शिंदे से नहीं। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस दोनों ऐसे हैं जिनका अधिकारियों के बीच रेपो बहुत अच्छा है, एक एक चीज़ उनको पता चल रहा होता है। दूसरा, ऐसे अवसर पे अधिकारी अपना खेल भी करते हैं, वही तमाम तरह की चीज़ें आपको प्लान करते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो एक घालमेल वाला सिचुएशन था। मुख्यमंत्री रहते हुए देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल वैसा नहीं चाहेंगे कि वैसी स्थिति हो, और वो ज़्यादा सख्ती के साथ एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। वहाँ पर फिर शिंदे को ज़्यादा दिक्कत आनी शुरू होगी। कोई सर दिल्ली में जगह के लिए तो कोई बार्गेनिंग नहीं चल रही है इस वक्त? नहीं, मंत्री बनाने के लिए इस सब का फायदा सबसे ज़्यादा प्रफुल्ल पटेल को होगा, कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएंगे। इसलिए मैंने पूछा जब भी एक्सपेंशन हो। ऐसा अच्छा, ऐसा इसकी भूमिका बन गई। हाँ, मतलब उस समय भी था कि भाई थोड़ा धैर्य रखिए, ऐसा नहीं कि हम आपको नहीं बनाना चाहते, लेकिन अभी बना। तब तो शायद ये हो गया था कि उन्होंने खुद कहा था कि मुझे एमओएस दे रहे थे, मैं इसलिए नहीं बना। ये बोला उन्होंने कि एमओएस में इससे बड़ा कैबिनेट रह चुका हूं मैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका हूं, इसलिए जो है। लेकिन वो देर सवेर मंत्री बन जाएंगे। मंत्री और ये बेटे को बनाना चाहते हैं क्या? ये इस लिहाज से संभव सरब नहीं होगा कि यही शिकायत ये कहते रहे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को लेकर पार्टी के भीतर, और वही काम आप भी करें। जैसे डिप्टी सीएम की भी जो बात होती थी उसमें वो संभव इस लिहाज से नहीं था कि एकनाथ शिंदे अगर हटेंगे तो उनको कोई और बनाना होगा, क्योंकि बार बार आप इस बात को लेकर उद्धव ठाकरे की आलोचना करते रहे कि उद्धव ठाकरे को अपना दिखा, अपने बाद आदित्य का दिख रहा है, तो आप वहाँ पर डिप्टी सीएम रहिएगा, बेटे को यहाँ पे केंद्रीय मंत्री बनवाने का सोचिएगा, ये संभव नहीं रहेगा। तो वहाँ पे ज़रूर उनको ऐसा डिसीजन लेना होगा, क्योंकि अभी उनकी महत्वाकांक्षा ये जग गई है कि इस मैंडेट के बाद कि अब तो शिवसेना फुल फ्लेजेड मेरे पास, तो मैं इसका विस्तार करूँ। और उस विस्तार करने के क्रम में आपको ऐसे कदम उठाने होंगे जो कि पॉलिटिकली करेक्ट हो, अंदर खाने आपके जो भी चल रहा हो। लेकिन दिल्ली में हिस्सेदारी चाहते हैं ये? हाँ, वो तो चाहेंगे ही, लेकिन उस रूप में नहीं, वो शर्त के तौर पर इसलिए ऐसे नहीं कि उनको पता है कि ये मेरे हिस्से में नहीं आना है, उनके परिवार में नहीं जाना है। भाई हमारी पार्टी का कोई और व्यक्ति होगा, वो भी एक मजबूत धड़ा हो जाएगा। और अगर केंद्र में मंत्री रहते हुए आरसीपी सिंह बिहार के जेडीयू के इधर नजदीक आ सकते हैं, तो उनका हाल सोच ही लीजिए आप कि क्या होगा।